कुपवारा जिले की कई खवातीन जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम के तहत रसोई का काम कर रही हैं। सभी खवातीन ने हंदवारा के चेयर पार्क में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपनी नौकरी को पक्का करने और वक्त पर सैलरी देने की मांग की। खवातीन ने कहा कि वो पिछले 20 सालों में स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, लेकिन अब तक परमानेंट नौकरी नहीं दी गई है और वेतन भी बहुत कम मिलता है। इतना ही नहीं, ये कम सैलरी भी कई महीनों की देरी से मिलती है। सभी मुजाहिरीन ने सरकार से अपील की है कि उनकी नौकरियां पक्की की जाए और उन्हें काम के हिसाब से अच्छी सैलरी दी जाए। हमारे साथ खोखले वादे किए गए, हमारे साथ 70 साल भी एनसी की सरकार रही, उमर साहब की सरकार रही, आज भी उमर सरकार है। इन्होंने जब वोट की बारी आई तब इन्होंने हमारे सामने टोपियां फैलाई, झोलियां फैलाई, भीख मांगा कि हमारी सरकार फिर एक बार लाओ तो हम पहला कैबिनेट में आपका मसला हल करेंगे। मगर उसके बाद इन्होंने कमेटी भी बनाई, कमेटी को भी 6 महीने पूरे हो गए तो अभी भी कोई डिसीजन बाहर हमारे लिए नहीं आया। तो इसीलिए हमने अब यही फैसला लिया कि हम अब उग्र प्रदर्शन में सारे बाहर आएंगे। हमारा 8 तारीख को जम्मू में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, उसके बाद हमारा कश्मीर में भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा और हमारा भूख हड़ताल भी होगी, आगे काम छोड़ो हड़ताल भी होगी और हमें अगर मजबूर किया गया हम दिल्ली जंतर मंतर जाने के लिए भी तैयार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुपवारा जिले की कई खवातीन जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम के तहत रसोई का काम कर रही थी, सभी खवातीन ने हंदवारा के चेयर पार्क में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपनी नौकरी को पक्का करने और वक्त पर सैलरी देने की मांग की। मजीद आपको बता दें, खवातीन ने कहा कि वो पिछले 20 सालों में स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, लेकिन अब तक परमानेंट नौकरी नहीं दी गई है और वेतन भी बहुत कम मिलता है। इतना ही नहीं, ये कम सैलरी भी कई महीनों की देरी से मिलती है। सभी मुजाहिरीन से सरकार से अपील की है कि उनकी नौकरियां पक्की की जाए और उन्हें काम के हिसाब से अच्छी सैलरी दी जाए। कुपवारा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे कुपवारा जिले की कई खवातीन जो है उन्होंने सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील स्कीम के तहत रसोई का काम कर रही हैं। सभी खवातीन हंदवारा के चेयर पार्क में एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपनी नौकरी को पक्का करने और वक्त पर सैलरी देने की मांग की। खवातीन का कहना था कि वो पिछले 20 सालों में स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, लेकिन अब तक ना ही वो परमानेंट नौकरी उनको दी गई है और वेतन भी बहुत कम दिया जाता है। इतना ही नहीं, उनका कहना ये भी है कि ये कम सैलरी भी कई महीनों की देरी से मिलती है। सभी मुजाहिरीन जो हैं उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी नौकरियां पक्की की जाए और उन्हें काम के हिसाब से भी अच्छी सैलरी दी जाए। कुपवारा जिले की कई खवातीन जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम के तहत रसोई का काम कर रही हैं, सभी खवातीन ने हंदवारा के चेयर पार्क में आपको बता दें तो एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नौकरी को पक्का करने और वक्त पर सैलरी देने की मांग भी की है। खवातीन ने कहा कि वो पिछले 20 सालों में स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, लेकिन अब तक परमानेंट नौकरी नहीं दी गई है और वेतन भी बहुत कम मिलता है। इतना ही नहीं, ये कम सैलरी भी कई महीनों की देरी से मिलती है। सभी मुजाहिरीन ने सरकार से अपील की है कि उनकी नौकरियां पक्की करा दी जाए और उन्हें काम के हिसाब से अच्छी सैलरी भी दी जाए।
तफसीलात के लिए हमारे साथ एजाज अहमद कुपवारा से जुड़ चुके हैं। एजाज, जानना चाहेंगे, कुपवारा ज़िले में कई खवातीन जो है जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम के तहत किचन का काम कर रही थी, तो उन्होंने आज हंदवारा में एक एहतजाजी मुजाहिरा निकाला है। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? हंदवारा के किस इलाके में ये एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो निकाला गया और क्या कुछ इन खवातीन के मुतालिबात है? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे सर जिले कुपवारा की, हम बात करेंगे आज हंदवारा में संडे के दिन जो छुट्टी होती है कि घूम चुके, उसके बावजूद भी आज दर्जनों जो खवातीन है वो सर चिनार पार्क हंदवारा में जमा हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका साफ तौर इल्जाम है कि हम जो वेतन पे काम कर रहे हैं वो कम वेतन पे काम कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जो वहाँ पे हम मिड डे मील्स में काम करें कई सालों से, कई 10 सालों से, कई 5 सालों से काम करें, लेकिन जो उनको माहाना तनख्वाह मिल रही है वो 1000। लेकिन उन्होंने इल्जाम आज किया कि पिछले 1 साल से वो इनको तनख्वाह से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ से सरकार तो दावा कर रही है कि हम सहूलियात को मैसर करेंगे, लेकिन हमारी जो तनख्वाह है वो वागुजार नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं किया गया और उसमें वो बढ़ोतरी नहीं लाई गई तो हम एहतजाज धरना पे देंगे। उन्होंने कहा कि हम मजबूर होकर आज सड़कों पर निकल आए और अगला जो अमल होगा वो हम बच्चों के साथ सड़कों पर निकल, हम स्कूलों में काम काज बंद करेंगे। उनका साफ तौर पर इल्जाम है कि अगर एक तरफ से सरकार दावा करे कि नई स्कीम के तहत जो आया जो भर्ती हो रही है स्कूलों में, लेकिन हम जो है साल 1000 पे काम कर रहे हैं कि जबकि सरकारी स्कूल में जो आया काम कर रही है उनको 5000 मिल रही है, लेकिन हमें 1000 मिल रही है। उसके बावजूद भी हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले जंतर मंतर पे धरना देने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को एक बड़ा सा एहतजाज जम्मू में होगा, उसके बाद कश्मीर में होगा। उनकी जब तमाम तर जो आय जिम्मेदारी होगी वो यहाँ पे मुझे सरकार पे होती है। उन्होंने नाराबाजी की और अपने हाथ में पहले कार्ड लेते हैं सरकार के खिलाफ नाराबाजी की। उनका साफ तौर कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। जब भी कोई इलेक्शन ड्यूटी या बाकी ड्यूटी हम शाना बशाना काम करते हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ तवज्जो नहीं देती है। हमें 1000 रुपया महीना भी मिलती है, लेकिन वो भी वक्त पर नहीं मिलती है। उनके खिलाफ उन्होंने आज हंदवारा चिनार पार्क, जो मशहूर चिनार पार्क है, वहाँ पे उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया। एजाज, जानना चाहेंगे खवातीन कितने सालों से जो है ये मिड डे मील्स का काम कर रही है इन सरकारी स्कूलों में, और इनको अपनी जितना ये डिजर्व करते हैं सैलरी उतना क्यों नहीं दिया जा रहा है? इनकी क्या कुछ मांग है उस हवाले से? साथ ही में इनकी ये भी मांग है, ये बता रहे हैं कि हमें अभी तक परमानेंट नहीं करा दिया गया है। जी फर्स्ट अगर बात करेंगे, जब भी सरकारी स्कूल में मिड डे मील्स शुरू हुआ तब से यहाँ पे मिड डे मील्स में काम कर रही है जो सरकार खवातीन है, चाहे वो पढ़ी लिखी खवातीन है या कोई एमफिल है या पीएचडी वहाँ पे, या ग्रेजुएट जो खवातीन है वो काम कर रही है। लेकिन उनका साफ तौर इल्जाम है कि हम पिछले 20 सालों से सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं और मिड डे मील्स वहाँ पे बच्चों को वहाँ पे दे रहे हैं, जो मिड डे मील्स पकाते हैं बच्चों के लिए वो वहाँ पे उनको मैसर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जो 1000 रुपया एक महीना मिलता है, अगर दिन के हिसाब से करते तो 30 रुपया उनको दिन से मिलते हैं, लेकिन वो भी वक्त पर नहीं मिलते। तो कई महीनों से उनको रुका पड़ा हुआ वो भी वागुजार नहीं कर। उन्होंने कहा कि अगर हमने पहले भी कई बार एहतजाज धरना दिया, लेकिन यकीन दानी के बावजूद उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर भी वहाँ पे यकीन दानी दी जाती है कि सरकार की तरफ से या लोकल हुकूमत की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होते हैं सीओ एजुकेशन अफसर होता है या चीफ एजुकेशन अफसर होता है, वहाँ पे भी यकीन दानी के बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मजबूर न होकर आज संडे के दिन हमें एहतजाजी धरना कर देना पड़ा ताकि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ से हमें जो पुराना जो सरकारी जो पुराना तनख्वाह है वो वागुजार के, और दूसरी उनका ये भी कहना है कि जो हमारा जो परमानेंट किया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका साफ तौर ये भी इल्जाम है कि जो सरकार हमारे 1000 देते हैं वो वक्त पे नहीं मिल रहे, और हमें अगर हर लेबर के हिसाब से भी हमें दिन देखा जाए तो 250 या 300 सरकारी जो होती है सरकार की लेबर की तरफ से होती है, एक दिन के लिए 250 रुपए लेबर को मुकर्रर किया गया है, लेकिन वो भी हमें नहीं मिल रहा। हमें खाली 30 रुपए मिलते, वो भी वक्त पर नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो हम 8 तारीख को जम्मू में एक बड़ा सा एहतजाज धरना देंगे, उसके बाद हम कश्मीर में भी दें, अगर जरूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर पे भी सरकार के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जो हमारे साथ वादे किए वो भी पूरा नहीं हुए। एजाज, एक अहम सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि इन सरकारी स्कूल में कितने तलबा होते हैं जिनके लिए इनको ये खाने का एहतमाम करना पड़ता है? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे, जब भी हम किसी सरकारी स्कूल की तरफ देखते हैं, सरकारी स्कूल के आंकड़ों की तरफ देखते हैं, तो 20 या 25 या 100 या 150 भी हम कहेंगे वो उनके लिए खाना पकाते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नर्सरी से लेकर 5th तक बच्चे हैं, जो वहाँ पे सरकारी स्कूल में जिनको फ्री मिड डे मील जिनको वहाँ पे मिल रही सरकार की तरफ से, जो उनको पकाने के लिए जो वही ये खवातीन वहाँ पे उनको पकाते हैं और उनको खिलाते हैं। लेकिन 20 या 15 साल के से अपना वहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम
घर से निकलते हैं तो इसलिए निकलते हैं कि हमारी सरकारी जो नौकरियां हासिल करें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सरकारी नौकरियां हासिल नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी कोई डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है या बाकी जी। जो पीडीएफ कहते हैं, परमानेंट डिलीवरी, उनको 9 से 10 हज़ार लेकिन सैलरी मिलती है महीने के लिए, लेकिन हमें महीने में 1,000 रुपए मिलते हैं, वो भी वक्त पर नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि जब हर एक डिपार्टमेंट, चाहे पीएचई या इरिगेशन या बाकी जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, जो वहाँ पे नीड बेस होते हैं, उनको महीने में 10,000 या 11,000 मिलते हैं, लेकिन बदकिस्मती जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं और बच्चों जी। को वहाँ पे देख रेख करते हैं, उनको खाली 1,000 रुपया मिलते हैं, वो भी वक्त पर नहीं मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हमें परमानेंट किया जाएगा और जो वेतन जो हम जिसको हम कहते हैं तनख्वाह, जो जी। वक्त पर मिल जाए जी। और लगभग 300 या 400 मुकर्रर किया जाएगा दिन के लिए, ताकि हम भी अपनी आयाल को पाल सकें। क्योंकि हम घर से निकलते हैं 10 बजे, हम भी ड्यूटी देते हैं बराबर 4 बजे तक, लेकिन उसके बावजूद हमें खाली दिन की 30 रुपये मिल रही है। चलिए, तफसीलात के लिए जी, आपका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज।